मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दरअसल राज नाम का एक स्टूडेंट था। जब भी क्लास में उसको कोई होमवर्क मिलता था तो वो तुरंत चैट जीपीटी खोल लेता था। अब लेट्स सपोज कि उसको भारत के एक इंडिपेंडेंस पर एक ऐसे लिखना है, तो उसको बस 2 मिनट लगता था चैट जीपीटी से और ऐसे तैयार हो जाता था। पहले राज को ये लगा कि वो बहुत स्मार्ट है, तुरंत काम कर दे रहा है, दूसरे लोगों को ज़्यादा देर लग रहा है, वो तुरंत कर दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब बात होने लगी। जब भी टीचर क्लास में उससे कोई सवाल पूछे तो राज का दिमाग ब्लैंक हो जाता था। वो सोच नहीं पा रहा था क्या हो रहा है उसके साथ। उसका कॉन्फिडेंस गिरने लग गया था। और यही समस्या है और सवाल भी है आजकल के जमाने में ज्यादातर लोगों के लिए जो चैट जीपीटी या एआई पर डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं। आज पूरी कहानी बताता हूं। देखो, क्या एआई हमारी सोचने की ताकत को खत्म कर रहा है? इमेजिन कीजिए कि आप कोई सवाल पूछते हो और तुरंत जवाब मिल जाता है। कोई ऐसे लिखना हो तो एआई तुरंत लिख देता है। कोई ईमेल लिखना हो तो एआई तुरंत तैयार कर देता है। एकदम सब कुछ जादू सा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब सब कुछ एआई कर रहा है तो हमारा दिमाग क्या कर रहा है? क्या वो आराम फरमा रहा है या फिर धीरे धीरे सुस्त होता जा रहा है? आज हम जानेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब चाहिए हमारे को कि हम एआई हमारे साथ क्या कर रहा है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोचने की ताकत को खत्म करता जा रहा है? रिपोर्ट है एक एमआईटी के एक फेमस स्टडी में पाया गया है कि जो लोग ऐसे लिखने के लिए, मतलब निबंध लिखने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं, वो अगली बार बिना एआई के लिखते समय ज्यादा आलसी हो जाते हैं, कम क्रिएटिव होते हैं, मतलब वो ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले एक और स्टडी के बारे में बताता हूं। यह स्टडी है अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी एमआईटी के द्वारा की गई है और इसके नतीजे बड़े चौंकाने वाले हैं भैया। दरअसल एमआईटी ने 54 स्टूडेंट पर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन सबको 3 ग्रुप में बांटा गया। सबको एक टास्क दिया गया, एक ऐसे लिखने का, मतलब एक निबंध लिखने का। पहले ग्रुप को यह कहा गया कि सिर्फ चैट जीपीटी यूज करके ऐसे लिखो। दूसरे ग्रुप को यह कहा गया कि ऐसे लिखने के लिए सिर्फ गूगल सर्च का इस्तेमाल करना है, चैट जीपीटी नहीं। तीसरे ग्रुप को यह कहा गया कि आपको सिर्फ अपना ब्रेन यूज करना है इस ऐसे को लिखने में, कोई गूगल नहीं, कोई चैट जीपीटी नहीं। अब इस टेस्ट के दौरान, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान सारे स्टूडेंट का ब्रेन मैपिंग भी किया गया ईईजी मशीन के द्वारा। ईईजी मशीन का मतलब होता है इलेक्ट्रो इन्फ्लुएंसोग्राम। एक ऐसा टेस्ट होता है जो हमारे दिमाग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और इस टेस्ट के रिजल्ट चौंकाने वाले थे। जिन स्टूडेंट ने सिर्फ ब्रेन यूज किया उसका ब्रेन कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा था और चैट जीपीटी यूजर्स का ब्रेन कनेक्टिविटी सबसे कम। और जब इस टेस्ट को 4 महीने के बाद रिपीट किया गया तब भी चैट जीपीटी यूजर्स का ब्रेन कम से कम एंगेज पाया गया। देखो, इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो साफ है कि एआई का यूसेज आपको डंप भले ना बनाए, लेकिन आपके ब्रेन की एक्टिविटी को जरूर कम कर रहा है। ब्रेन आपका कितना एक्टिव रहना चाहिए, चीजें कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, कितनी जल्दी किसी टॉपिक पे सोच पाता है, ये सब धीरे धीरे सुस्त होता जा रहा है। तो आज इसी पर बात करते हैं कि क्या एआई हमारी क्रिटिकल थिंकिंग पर असर डाल रहा है या नहीं। लेकिन सबसे पहले यह समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर हैं डॉक्टर डैनियल विलिंगम। वो कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी भी बात को आंखें बंद करके मान लेने की बजाय उसके सभी पहलुओं को गौर करना, सोचना, यानी कि सवाल पूछना। इसको ऐसे समझिए कि आपका दोस्त कहता है कि ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, तो आप वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग को अपना इस्तेमाल करोगे और अपने आप को कहोगे कि रुक जाओ भैया, पहले खुद से पूछोगे ये सच में अच्छी है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, डॉक्टर की राय में इस दवाई का क्या इंपॉर्टेंस है। ये सब सवाल आपके दिमाग में खुद ही चलने लग जाते हैं। जैसे कोई कहता है ये डॉक्टर दवाई अच्छा है, तो इसका मतलब आपका दिमाग सवाल पूछना जानता है। और यही है सोचने की ताकत, और हम इसका इस्तेमाल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी करते हैं। कैसे? इसके जवाब से पहले यह समझिए कि आपका दिमाग काम कैसे करता है, इसकी साइंस कैसे काम करती है। दरअसल हमारे ब्रेन में ना 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पहला, यह हमारे दिमाग का सामने वाला हिस्सा होता है
जो इस्तेमाल होता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। दूसरा होता है हिप्पोकैम्पस, यहां हमारी मेमोरीज स्टोर होती है, यादें स्टोर होती है। डॉक्टर विलिंगम ये बताते हैं कि हम ज़्यादा जब क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, मतलब हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे ब्रेन के आगे वाले हिस्से में ग्लूटामेट नाम का टॉक्सिक सब्सटेंस इकट्ठा होता है। इससे हमें थकान होने लग जाती है। इस थकान से बचने के लिए हमारा ब्रेन शॉर्टकट पसंद करता है, जो पहले से मेमोरी में सेव है उससे जवाब ढूंढता है, मतलब मेमोरी में जवाब ढूंढता है ये, बजाय कुछ नया सोचने के। आपकी तरह ही आपके ब्रेन को शॉर्टकट पसंद है भैया। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि एआई हमें वही जवाब देता है जो हम सुनना चाहते हैं। एक तरीके से ये समझो कि ये चापलूसी वाले जवाब देता है ताकि हम खुश रहें, हमको अच्छा लगे ये, और आपको लगेगा कि इसमें गलत क्या है। तो इसके जवाब से पहले यहां पर मैं आपको दो और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में समझाता हूं, गूगल इफेक्ट और कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, जो जाने अनजाने आपके साथ भी हो रहा है और ये आपके दिमाग को लेस एक्टिव कर रहा है। और इनफैक्ट ऐसा ही कुछ एआई आपके साथ कर रहा है। गूगल इफेक्ट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बार बार इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं तो हमारा दिमाग उस जानकारी को खुद याद रखने की जरूरत महसूस नहीं करता। यानी हम जानते हैं कि जरूरत पड़ी तो गूगल तो है ही भैया, है, इसलिए चीजें याद रखने की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मोबाइल फोन आने से पहले दोस्तों के लैंडलाइन के फोन नंबर मुंह जबानी याद रहते थे। आज भी अगर आपसे पूछूं भैया आपके घर में जितने मेंबर हैं सबके मोबाइल नंबर बताओ, नहीं बता पाओगे। अब क्या होता है, कई बार अपना खुद का नंबर भी हम भूल जाते हैं भैया, घर वालों के नंबर तो छोड़ो, क्योंकि हमें पता है कि ये नंबर हमारे फोन में सेव है ना, हमें खुद याद रखने की जरूरत क्या है। बस यही है गूगल इफेक्ट। जब हमें भरोसा हो कि कोई जानकारी इंटरनेट पर हमको मिल जाएगी तो हमारा दिमाग उसको याद रखने की कोशिश नहीं करता है। और अब इसी से जुड़ा है कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। पहले आप ये समझिए कॉग्निटिव क्या होता है। इसका मतलब होता है सोचने समझने की आदत, और कॉग्निटिव ऑफलोडिंग का मतलब होता है जब हम दिमाग के बजाय किसी बाहरी चीज पर भरोसा करने लगते हैं ताकि याद रखने की या सोचने की मेहनत कम हो जाए। यानी जब हम अपने मेंटल लोड को दिमाग से हटाकर बाहर किसी चीज पर डाल देते हैं, जैसे कि रिमाइंडर लगाना, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना, गूगल से बार बार जानकारी लेना, मैप्स से रास्ता ढूंढ लेना बजाय दिमाग में रास्ता याद रखने के, ये सब करके आप अपने दिमाग को बहुत सारे ऑप्शन दे देते हो, मतलब शॉर्टकट दे देते हो, और इससे आपकी मेंटल एक्टिविटी कम होती चली जाती है, उसका इस्तेमाल घटता चला जाता है। पहले अगर आपको किसी दोस्त या दोस्तों से मिलना होता था तो आप टाइम, डेट, जगह सब याद रखते थे। इनफैक्ट आपकी हर एक मीटिंग या मस्ती आपकी मेमोरी में सेव रहती थी। लेकिन अब कई बार आपने रियलाइज किया होगा कि कई सारी ऐसी मीटिंग होती हैं या मस्ती भरी मेमोरीज होती हैं आपके दिमाग में छपी नहीं होती हैं। उसके लिए आपको मोबाइल फोन की जरूरत है, गैलरीज देख करके याद आता है। सोशल मीडिया पर क्या, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर क्या पोस्ट कर रखा है वहां से आप रिमाइंड याद करते हो। वो सब देखने के बाद आपको याद आता है कि हाँ भैया ये तो तब हुआ था। अगेन गूगल इफेक्ट, आपके दिमाग को बैसाखी का इस्तेमाल करना पड़ा। पहले ये काम स्मार्टफोन और गूगल ने किया, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बहुत तेजी से कर रहा है, कई गुना तेजी से। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एआई बहुत बड़ा चापलूस है भैया, इसकी यही चापलूसी आपके दिमाग के लिए सही नहीं है। लेकिन वेट, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एआई सिर्फ विलन है, इससे दूर हो जाओ, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, मत करो इसका इस्तेमाल, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। देखो एआई जरूरी है, फॉर मी एआई इज अ वे फॉरवर्ड, बट यू हैव टू बी लिटिल कॉन्शियस। सिंपल ये है कि आप एआई का यूज करो, लेकिन साथ में अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल करते रहो। आंख मूंद कर जो एआई ने बता दिया उस पर ट्रस्ट बिल्कुल मत करो। एआई के अलावा कन्वेंशन सोर्सेज जैसे गूगल, रिसर्च पेपर, इन सब का भी इस्तेमाल करते रहो। अगर आप स्टूडेंट हो तो जरूरी है कि एआई पर पूरी तरीके से निर्भर कतई ना होना, जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी भैया, भूल जाओगे, दिमाग आपका शिथिल होता रहेगा। क्लास में अपनी टीचर से बातचीत करो, अपने दोस्तों से बात करते रहो, प्रोजेक्ट को बनाने में एआई की मदद लो, लेकिन उस प्रोजेक्ट को दूसरों से बेहतर करने में, ना कि उसको स्क्रैच से बनाने में। मतलब सब कुछ एआई से ना करवाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो।
दिमाग का इस्तेमाल करते रहोगे तो जिंदगी बेहतर बनती रहेगी, दिमाग चलता रहेगा 60 80 70 80 90 साल तक, नहीं तो उसके पहले मामला तमाम हो जाएगा। 70-30 रूल का यूज करो। कुछ भी आप लिख रहे हो, बना रहे हो या कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, उसको करते हुए 70% अपना ब्रेन यूज करो और 30% एआई की हेल्प लो। इसके साथ ही डिजिटल डिटॉक्स भी करो। हफ्ते में कम से कम एक दिन एआई फ्री रहो भैया। कैलकुलेशन करनी है अपने दिमाग में करेंगे, कहीं पहुंचना है तो रोड साइन का इस्तेमाल करेंगे, डेस्टिनेशन तक खुद रास्ता याद रख के पहुंचेंगे। तो भैया वही पुराने जमाने जैसा लोगों से पूछ पूछ के भैया ये रास्ता कैसे जाएगा, उधर कहाँ जाएंगे, यहाँ दिखेगा तो वहाँ से मोड़ जाना, ये सब हरकतें किया करो। ये सब इसलिए ज़रूरी होता है कि मेमोरी बनाने का यही प्रोसेस होता है, एनकोडिंग, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, स्टोरेज, हिप्पोकैम्पस में स्टोर करना, रिट्रीवल, ज़रूरत के समय निकालना जब ज़रूरत पड़े। और जब हम एआई पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमारी एनकोडिंग वीक हो जाती है, क्योंकि हम ध्यान लगाते नहीं भैया। हमको पता है होता है कि हाँ याद ना भी रहा तो एआई से पूछ लेंगे, वो बता देगा, गूगल की मदद ले लेंगे, मतलब कोई ना कोई है हमारा तो काम कर ही देगा। तो दिमाग को काहे को टेंशन देना, काहे को इस पे प्रेशर डालना। लेकिन समझ जाओ जितना प्रेशर इस पे कम पड़ेगा, इसकी सोचने समझने की क्षमता उतनी कम होती चली जाएगी। ठीक उसी तरीके से जिम में जाके जब मसल्स पर प्रेशर दिया जाता है तो मसल्स डेवलप होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ठीक उसी तरीके से इस पे प्रेशर जितना कम पड़ेगा ये भी कमजोर होता जाएगा। प्रेशर ज्यादा लेकिन पॉजिटिव प्रेशर, क्रिटिकल थिंकिंग वाला प्रेशर, ये मजबूत होता चला जाएगा। अब ये सारे प्रोसेस का दूसरा भाग होता है स्टोरेज, मतलब दिमाग में चीजें स्टोर करने की क्षमता कमजोर होता चला जाता है, स्किप होता चला जाता है। याद है ना कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, घर में पापा का मोबाइल नंबर है, घर वालों का नंबर है, अगर फ़ोन में नहीं है तो गया, आपके दिमाग में तो है ही नहीं वो। और इन सब के चलते हमारी रिट्रीवल स्किल्स, मतलब मेमोरी से निकालने की स्किल खत्म हो जाती है और जंग खा जाती है। तो फाइनल आंसर क्या है कि एआई हमारी सोचने की ताकत को खत्म कर रहा है। जवाब है सिर्फ तभी जब हम इसको ऐसा करने देंगे। दोष एआई का नहीं है, दोष हमारा है। हम एआई को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सब खेल उसी चीज का है। याद रखिए, टेक्नोलॉजी शुड एम्पलीफाई ह्यूमन इंटेलिजेंस, नॉट रिप्लेस इट। रिप्लेस नहीं कर सकता इसको। कमेंट में बताइएगा कि एआई का यूज करते कैसे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए भैया। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल करते रहिए, क्योंकि ज़रूरी है दिमाग उसी से आपका बना रहेगा और बढ़ता रहेगा।